हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज हेयर स्टूडेंट कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कि जो उसकी डेली रूटीन की जो स्पीड है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, फिर उसने कहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहने का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, इस लाइन को समझो पहले। उसने कहा कि अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो वो 1 hour कम लेगी। ठीक है, सेम जर्नी को कवर करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए जैसे आप लोग बाइक पे जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बाइक की स्पीड अगर आप कम रखते हो तो आपको जिस भी प्लेस पे जाना है तो आप वहां पे लेट ही पहुंचोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हो तो एक तो आप टाइम से भी मतलब जल्दी पहुंचोगे, और दूसरी बात क्या है कि आपको वहां पे पहुंचने में टाइम जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपको यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बतानी है कि वो क्या रहेगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको गिवन है वो ट्रेन मतलब जो आपको ये गिवन है वो आपको डिस्टेंस गिवन है, ट्रेन की स्पीड आपको कंफर्म नहीं है। तो जिसके बारे में भी हमें कंफर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ट्रेन की स्पीड ये लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, x, मतलब मेरे पास क्या है, x किलोमीटर पर आवर मैंने ले लिया। ठीक है, कि जो स्पीड रहेगी ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 360 किलोमीटर आपको डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताते हैं। अब देखो स्पीड आ गई है, डिस्टेंस आ गया, टाइम के बारे में भी बताना है, तो हम यहाँ पे टाइम बताते हैं कि टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। हाँ जी, टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम का जो हमारा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होता है, टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपके पास क्या होती है, स्पीड होती है। यही होता है ना टाइम का फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, 360 है, और जो स्पीड है वो कितनी है, x है। तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। इसने क्या कहा कि इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर मतलब ज्यादा कर दिया जाए तो टाइम जो होगा वो लेस हो जाएगा। कितना लेस हो जाएगा, 1 लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ, कब, जब वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इफ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, देन तब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, अगर हम जो स्पीड है ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर देते हैं, तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास कितनी है, x है, तो x में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो x + 5 आपके पास किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे टाइम की बात की गई थी, टाइम की बात की थी और स्पीड के बारे में बात की थी, डिस्टेंस की कोई बात नहीं थी। तो डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसने लिखा था ना सेम जर्नी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस है आप लोगों के पास 360 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो सेम एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे पहले वाले केस में किया था, क्या था, टाइम की बात की थी ना, आपको स्पीड भी मिल गई है, डिस्टेंस भी मिल गया। अब हमें टाइम की बात करनी है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे सेम, अब यहाँ पे ये वाला केस कर रहे हैं ना, तो सेम डिस्टेंस हमारे पास कितना रहेगा,
डिस्टेंस है जर्नी आपके पास क्या आएगा टी। हाँ जी, जब वो 5 जो स्पीड में अगर हम 5 किलोमीटर इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम कितना हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 आवर लेस हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम में माइनस हो जाएगा। और जो आप लोगों की स्पीड है वो आपके, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है ना, टाइम आपको क्या है 1 आवर लेस है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा टी माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेस का मतलब होता है -1। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस आपके पास कितना है स्टूडेंट, आपके पास 360 है। और यहाँ पे स्पीड हमारे पास कितनी है x + 5, ठीक है, हमारे पास आया। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे t-1 है, यहाँ पे आपके पास t है, मतलब टाइम यहाँ पे ये है और यहाँ पे टाइम t-1 है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या पाएंगे, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे आएगा ना यहाँ, तो ये आ जाएगा 360 x -1 विच इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले एलसीएम ले लेते हैं, x आ जाएगा 360 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिवाइड न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, x आ जाएगा, फिर यहाँ पे 360 आ जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपके पास है 360 माइनस x, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 5 से, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 360 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर हम इसको इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 360 माइनस x इंटू में x आ जाएगा, पहले x से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी की पूरी जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर है ना, इससे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे साइन चेक करो कौन सा है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा। अब क्या है आपके पास 5 को यहाँ पे रखो और इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 360 माइनस x विच इज इक्वल टू 360 x हो गया हमारा, ठीक है। आगे इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमने x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x नेगेटिव x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 5 को यहाँ से देखो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 0 3, फिर उसके बाद 15 और 3 आपके पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x आ जाएगा विच इज इक्वल टू 360 आपके क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, x का स्क्वायर वाला को सेपरेट कर लेंगे, x वाला को क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का है, ये यहाँ से नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए आपके, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, नेगेटिव x का स्क्वायर नेगेटिव 5x फिर प्लस 180 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या है माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले, ये माइनस आ रहा है ना, अगर मैं इस माइनस को कॉमन ले ली तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा नेगेटिव 1800 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये माइनस इधर आएगा, इक्वल का इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा, ठीक है। आपका स्किप हो जाएगा तो आपका x का स्क्वायर प्लस 5x नेगेटिव 1800 विच इज इक्वल टू 0। अब वही जो आप लोगों को केस बताया है स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, a हमारे पास 1 है, c हमारा 1800 है, तो आपके पास 1800 आ गया। स्टेप नंबर हमारे पास क्या है सेकंड में क्या होता था, हम एलसीएम लेते हैं, चलो हम इसका लेते हैं 1800 का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आएगा, 2 के टेबल पे चला जाएगा 9 आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 2 के टेबल पे दोबारा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 4 8 होता है, यहाँ पे 10 हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 2 पे 2 2 4 होता है, 2 2 4 हो जाएगा 5 आ जाएगा 10 पे ना। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 5 पे कर लेते हैं, 5 4 हमारे पास 20 हो जाएगा, फिर ये 25 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 9 पे आ जाएगा,
फिर ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। अब आपके पास इसको चेक कीजिए, आपके पास 2 2 2 आएगा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दे रही हूँ आपको ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो, इसने कहा कि आपके पास कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम पहले कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे इनको करो 15 और ये हो जाएगा 45, है ना, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1800 ही आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे C आना चाहिए। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या था कि हमें इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि वो हमें क्या मिल जाए, B मिल जाए। अब आप ये चेक कीजिए, हमारा जो यहाँ पे B है वो हमारे पास कितना है 5 है। ठीक है, 5 है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर मैं 45 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू B। ठीक है, तो आपको B ही मिल जाएगा। हमारा स्टेप क्या रहता है स्टूडेंट कि आपने जो भी उसका एलसीएम लिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे तो वो C वाला पार्ट आना चाहिए। देखो C वाला पार्ट आपके पास क्या है, ये है। B वाला पार्ट आपका ये है। A वाला जो होता है वो एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो B हमारे पास क्या है, प्लस माइनस करने पे 5 आ चुका है। तो मतलब हमारा जो ये हमने एलसीएम लिया है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों को मेथड बताया हुआ है कि जो आपका एक्स का स्क्वायर होता है और जो आपके पास ये जो C वाला पार्ट है, आपने सबसे पहले इसको एज इट इज लिखना है। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 1800 विच इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एज इट इज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस अप्लाई कीजिए। मतलब दोनों में से ये जो है, ये देखो ये जो है ना, इन दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा क्या है 45, तो 45 पहले आएगा आपके पास। ठीक है, तो 45 को हमने पहले ले लिया, नेगेटिव आपके पास 40x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्योंकि प्लस माइनस देखो मल्टीप्लाई करने पर आपको 1800 मिलता है, प्लस माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो एक x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 45 आ गया नेगेटिव। देखो अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों लिया, क्योंकि मुझे अंदर जो है वो पॉजिटिव का साइन चाहिए था। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 40 को कॉमन ले लिया, x आ जाएगा। देखो नेगेटिव, अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया। देखो जब ये वाला जो साइन है नेगेटिव का साइन, जब मैं अंदर लिखूंगी तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो वो मुझे ये वाला नेगेटिव दे देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लिया पहले। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 45 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर आप 40 को 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है 1800 मिल जाता है। ठीक है, अब आपके ये जो 2 पेयर है वो आपके पास क्या है, सेम है। जो 2 पेयर में होते हैं उसको सेम होते हैं, उसको हम क्या 1 टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखो, फिर यहाँ पे x नेगेटिव 40 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता है यहाँ केस कौन सा है, a इंटू बी वाला इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो a 0 होगा या आपके पास b क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, तो वो केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 45 विच इज इक्वल टू 0, और आपके पास क्या हो जाएगा x नेगेटिव 40 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x इक्वल टू नेगेटिव 45 और x इक्वल टू आपके पास क्या जो पॉजिटिव 5 हो जाएगा। हाँ, अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने स्पीड निकाली थी ना, x जो थी वो हम स्पीड लेके चले थे, और स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है स्टूडेंट। तो ये वाला जो केस है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सो हेयर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, इज क्या थी x विच इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें स्पीड बतानी थी। देखो नेगेटिव वाला तो रिजेक्ट होता है ना, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, तो वो पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव वाला क्या था 40 था, इसलिए हमारे पास जो x जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 था।